हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको कुमकुम और सिंदूर का हमारे जीवन में महत्व बताने जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में कुमकुम और सिंदूर का अत्यंत महत्व होता है। हमारे देश में कुमकुम और सिंदूर ये विवाहिताओं महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख श्रृंगार होता है और उनके साथ महिलाओं की गहरी श्रद्धा, आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ होता है। माथे पर सजा कुमकुम और मांग में भरा सिंदूर ये विवाहित महिलाओं का मान सम्मान और अभिमान होता है। लेकिन अधिकांश महिलाएं ये नहीं जानती हैं कि कुमकुम और सिंदूर लगाने के भी कुछ नियम होते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और उन सभी नियमों को प्रत्येक महिला को ध्यान में रखना ही चाहिए, तभी उनके कुमकुम और सिंदूर लगाने का कोई अर्थ होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदू संस्कृति में कुमकुम और सिंदूर का क्या महत्व होता है इसके बारे में बताएंगे और इन्हें लगाते समय महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा इसके अन्य लाभ और महत्व के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कुमकुम और सिंदूर के धार्मिक महत्व के बारे में और उसके बाद जानेंगे महिलाओं को कुमकुम लगाते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, महिलाओं के 16 श्रृंगार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंगार कुमकुम और सिंदूर को ही माना गया है। हिंदू धर्म में कुमकुम का बहुत ही महत्व होता है। भगवान की पूजा या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते समय पूजा सामग्री में कुमकुम का होना बहुत ही जरूरी होता है। प्रत्येक शुभ कार्य में भी कुमकुम का उपयोग किया जाता है। साथ ही किसी के सम्मान में भी कुमकुम लगाया जाता है। कुमकुम से महिलाओं की गहरी आस्था जुड़ी हुई होती है। वे इसे अपने अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानती हैं। कुमकुम और सिंदूर लगाने से ही पति की आयु भी बढ़ती है, ऐसा विश्वास और मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है। दूसरी बात, कुमकुम और सिंदूर को समृद्धि और शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। माँ लक्ष्मी जी समृद्धि का प्रतीक है और माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी जी और माँ दुर्गा का श्रृंगार बिना कुमकुम और सिंदूर के संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए हर विवाहित महिला के लिए कुमकुम और सिंदूर लगाने की परंपरा होती है। इससे महिलाओं के आत्मशक्ति बढ़ती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तीसरी बात, सिंदूर और कुमकुम लगाने की कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभ बताए गए हैं। सिंदूर में पारा होता है जो दिमाग को ठंडा रखता है। इसी तरह कुमकुम को माथे पर लगाने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि स्त्रियों के माथे पर जो आज्ञा चक्र होता है उस पर कुमकुम से दबाव पड़ता है जो कि महिलाओं के मन को नियंत्रित करता है। माथे पर लगा कुमकुम महिलाओं की बुरी शक्तियों से रक्षा करता है और तंत्र मंत्र सम्मोहन शक्ति का दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। आइए अब जानते हैं सिंदूर और कुमकुम के उपयोग के नियम। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो सभी महिलाओं को ध्यान में रखनी चाहिए कि खुद को कुमकुम लगाने के लिए और मांग में सिंदूर भरने के लिए महिलाओं को हमेशा ही अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे यह शास्त्र बताया जाता है कि हमारे अनामिका उंगली में शरीर की शक्ति तत्व और आज्ञा चक्र को तुरंत जागृत करने की क्षमता होती है। इसलिए खुद को कुमकुम और सिंदूर लगाते समय अनामिका उंगली का प्रयोग करें।
लेकिन यदि हम किसी अन्य व्यक्ति को कुमकुम लगा रहे हैं तो हमेशा मध्यमा उंगली से लगाना चाहिए, क्योंकि मध्यमा उंगली में बहुत अधिक मात्रा में तेज होता है, जिससे इसमें बुरी शक्तियों से हमारा संरक्षण करने की क्षमता होती है। इसलिए यदि सामने वाले व्यक्ति में बुरी शक्तियाँ होती है तो वह उंगली के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेंगी। दूसरी बात, अक्सर ही किसी धार्मिक प्रसंग में पंडित जी या महिलाएं दूसरी महिलाओं को आवश्यकता से अधिक मात्रा में कुमकुम लगा देती हैं, जिसे खींचकर महिलाएं तुरंत ही अतिरिक्त कुमकुम को पोंछ देती हैं, या दोनों ही बातें सही नहीं हैं। कुमकुम थोड़ी ही मात्रा में लगाया जाना चाहिए और इसे तुरंत ही पोंछ देना उचित नहीं होता है। माथे से कुमकुम को पोंछ देना अशुभ माना जाता है। ये भी ध्यान रखें कि अतिरिक्त कुमकुम यदि नाक पर गिर जाता है तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। ये इस बात का संकेत है कि आपका पति आपके प्रति वफादार है। तीसरी बात, आपको आश्चर्य होगा कि कुमकुम और सिंदूर यदि गलती से ज़मीन पर गिर जाए तो इसे भी शुभ संकेत माना गया है। आप तुरंत उस गिरे हुए कुमकुम या सिंदूर को नमस्कार करें और स्वयं को तथा घर के अन्य सभी लोगों को वह गिरा हुआ कुमकुम लगा दें। फिर जितना कुमकुम बचे उसे उठाकर मिट्टी या गमले में डाल दें। ध्यान रहे, कुमकुम को किसी का पैर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है। कभी किसी पराये व्यक्ति के सामने अपनी मांग में सिंदूर ना भरें। ऐसा करने से पति पत्नी के जीवन में क्लेश का निर्माण होता है। पांचवी बात, आप अपनी कोई भी श्रृंगार की वस्तु को किसी अन्य के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी कभी सिंदूर को किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वह आपका कितना भी करीबी व्यक्ति क्यों ना हो। सिंदूर को हमेशा सिर के बीच की मांग में ही लगाना चाहिए। इसे साइड इफ़ेक्ट में बिल्कुल भी ना लगाएं। कभी कभी कुछ महिलाएं अपने सिंदूर को ऐसे लगाती हैं कि वह बालों में छुप जाता है, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। महिलाएं विवाह के पहले ही शास्त्रों में बताए गए सभी श्रृंगार कर सकती है, लेकिन मांग बढ़ने का अधिकार उसे विवाह के बाद ही मिलता है। इसलिए अविवाहित लड़कियों को कभी भी मांग में सिंदूर भरना नहीं चाहिए। तो ये थी वह महत्वपूर्ण बातें जो सिंदूर और कुमकुम लगाते समय महिलाओं को ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और भी जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।